मैं बिल्कुल ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये भी बात हो रही 27वीं तरमीम का, मुझे पता चला है कि ये कोशिश कर रहे हो। कल जो मीटिंग हुई है इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ हम पूरी अवाम को निकालेंगे। अभी हम जलसे करेंगे, अभी हम जलसे नहीं, अभी असम्बली होगी, अवाम में असम्बली होगी और हम मुकाबला करेंगे। तो मैं गैर कानूनी और इमोरल इक़दाम के खिलाफ हम अवाम को निकालेंगे। जी जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया। उमर अयूब साहब ने बिल्कुल एक ये क्वेश्चन और है चल रहा है तो काइंडली जस्ट बी ब्रीफ था, वी विल कंटिन्यू। नहीं, मैंने देखिए कल स्पीकर साहब से एडवांस में भी बात की थी। मैंने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जो है अपना रखना है। मैंने इस इजलास में अभी तक ये पहला हमारा मौका है। क्वेश्चन और के बात कर लें कैसे साहब? मैं देखिए कितना टाइम लगता है जी, बोल ले फिर ब्रीफली जरा प्लीज। नहीं, मैं अगर मैं क्वेश्चन आर के बाद आपको टाइम देता हूँ। असल कैसे साहब आप बोल लें, ये एक तरह से अब मैंने मुड़ के देखा है तो कोई है ही नहीं जी। जी इश्तिहार गुमशुदगान हम लोग देने वाले हैं। देखिए स्पीकर साहब, मैं तो हैरान से हूँ, हैरान खुर्शीद शाह साहब और नवीद कबर साहब किधर है। वो नवीद कबर साहब जो है ना हमारे वक्त में बड़ा शोर मचाती थी, हर वक्त जो है ना कहते थे कि जी क्वेश्चन और जो है ना इसमें सारे होने चाहिए और सबको होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी जो है ना इस चीज़ पे भी अपना नुक्ता नज़र दे दे। स्पीकर साहब, मैं चूँकि इस इजलास में ये पहला मौका है, मैं इस पर थोड़ा कोशिश करता हूँ कि अपना नुक्ता नज़र आपके थ्रू पूरी पाकिस्तानी कौम तक भी पहुँचाऊँ और हुक्मरानों तक भी पहुँचाऊँ। जनाब स्पीकर, ये कानून साजी और ये जो आइनी अमेंडमेंट हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुए हैं, अजी साहब एक मिनट, जगह में डिस्टर्ब की प्लीज। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुए हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई कानून साजी ऐसी भी होती है? पहली दफा पाकिस्तान के तारीख में जो कानून साजी हुई है, जो अमेंडमेंट लाए गए हैं, ये इंतहाई ये कानून साजी हुई है, ये अमेंडमेंट्स हुए हैं। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो हमारे एमएनएज, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले एमएनएज हैं, हर एक की अपना अपना दास्तान है। कहती है कि हमने करवाया, वह तुमने क्या करवाया, और जिसने क्या उसने क्या, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, जोर और जबरदस्ती से किया है। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं समझता हूं, नंबर 2, ये गैर कानूनी कानून साजी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, ये सेनेट फेडरेशन यूनिट है, इसमें तमाम सूबों की बराबर की नुमाइंदगी होती है, इसमें तमाम सूबों की बराबर की नुमाइंदगी होती है। जो खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है इसमें, मुझे बताओ क्या सेनेट पूरा है? जो ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है कि एक सूबे को आपने हक रायदही से महरूम रखा, एक सूबे को आपने जो उसका हक था उससे महरूम रखा, और उस पे कहते हैं। और दूसरी बात, ये असम्बली भी फेडरेशन कंप्लीट ही नहीं है सर, फेडरेशन कंप्लीट ही नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि ये असम्बली, जनाब स्पीकर, ये असम्बली भी इस वक्त नामुकम्मल है। ख़वातीन की सीटें जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनती थी और तहरीक इंसाफ का हक बनता है, अभी तक वो ख़वातीन की जो हक है वो नहीं दिया जा रहा है। माइनॉरिटी का हमें हक नहीं दिया जा रहा है। तो न कोई असम्बली पूरा, न सेनेट पूरा, तो आइन साजी होती है, कानून साजी होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि जमहूरियत है, जमहूरियत की पता है, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का शिकस्त है। पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई है, पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई है।
ये जो आप कहते हो कि हमने आइन पास करके बहुत बड़ा काम किया शायद तारीख में, मैं इसलिए मैं पीपल पार्टी से ज़्यादा गिला करता हूँ कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा था 1973 आइन, इसके लिए जो कानून साजी जिस तरीके से हुआ उसने तमाम हदें पलांग की, उसने कोई अखलाकी हद नहीं छोड़ा, उसने चादर चादीवारी को पामाल किया, ख़वातीन की बेहुरमतें हुई, लोगों के घर मसमार हुए, और इसके बावजूद ये पता करके भाई अगर आपने करना है तो डिबेट करवाओ, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखो, उसके ऊपर जो ना बड़े बड़े डिस्कशन करवाओ, सेमिनार करवाओ। जुल्म और जबर से कोई कानून साजी हम नहीं मानती। नंबर 2, जनाब स्पीकर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस सूबे से हमारा ताल्लुक है उस सूबे की जो इस्लामाबाद में केपी हाउस है उसके ऊपर हमला किया गया, उसके ऊपर जो है ना रेड की गई और उसकी तकद्दुस को पामाल किया गया। क्या ये मुल्क एक कानून के तहत चलता है, आइन के तहत चलता है, या ये मुल्क जो है ना ये इन्होंने एक राजवाड़ा बनाया है, इन्होंने एक जंगल बनाया है, बनाना रिपब्लिक बनाया है कि ये न किसी कानून को मानते हैं, न किसी आइन को मानते हैं, न किसी की टेरिटरी को मानते हैं। आइन ने तो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि तमाम सूबे जो उनकी फेडरेटिंग यूनिट है उसकी जो कानूनी लिमिटेशन है उसका रिस्पेक्ट किया जाएगा। आपने हमारे सूबे की तौहीन की, आपने हमारे साथ बदतमीजी की, और सिर्फ ये नहीं, आपने सिर्फ ये नहीं किया, आप जो हमारे फंड्स हैं, जो हमारे साथ आप लोगों की कमिटमेंट्स हैं, जो आपकी इस वक्त पूरी सूबे के साथ जो आपके फंड्स रहते हैं वो आप नहीं दे रहे, इसलिए कि आपके एक दूसरी आपके मुखालिफ पार्टी की हुकूमत है। तो क्या इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, ये आपको फेडरेटिंग में जो ये अपनी हमारे सूबे के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये हमारे सूबे में जो एहसास महरूमी बढ़ती जा रही है। और ये भी छोड़े जनाब स्पीकर, ये हमारा इलाका जो खैबर पख्तूनख्वा का पाटा बेल्ट है, यहाँ सबसे बड़ा इस वक्त कारोबार बंद है। अफगानिस्तान के साथ हमारा सारा दारोमदार, हमारी इकॉनमी का, हमारे रोजगार का, हमारे 2 वक्त रोटी का सारा दारोमदार वो अफगानिस्तान के साथ कारोबार पे है। आपने अफगानिस्तान के साथ कारोबार बंद किया। यहाँ इर्रेगुलर इकॉनमी और यहाँ जो इर्रेगुलर का, मुझे बस 2 मिनट में मैं कर रहा हूँ, इस वक्त जो है ना यहाँ इर्रेगुलर इकॉनमी है, यहाँ इर्रेगुलर इकॉनमी है, और ये जो इर्रेगुलर इकॉनमी है या यहाँ जो वार इकॉनमी है, इसको कन्वर्ट करने के लिए जब आप इसको रेगुलर इकॉनमी में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए बड़े प्रोजेक्ट चाहिए। आप वहाँ इंडस्ट्री जोन बनाएं, वहाँ कारोबार के ज़राए बनाएं, वहाँ उसके लिए ज़िंदगी का, और आप एक ड्रामा करते हैं कि स्मगलिंग हो रही है। हम स्मगलिंग की हिमायत नहीं करते, लेकिन उनकी जायज़ कारोबार को जो बंद किया गया है उसको पूरी तौर पर खोला जाए। इस वक्त जो CDA ने इस वक्त हमारे केपी हाउस को डिमोलिश किया है और उसके ऊपर जो इन्होंने पाबंदी लगाई थी, फिर कोर्ट में आ गया, हमने फैसला किया है तमाम पार्लियामेंटेरियन कि हम जाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि किस तरह इस सूबे की बुनियादी हुकूक को जो है ना, जिस तरह इन्होंने कब्जे में ली हुई है, और हमारे जो हुकूक हैं एक शहरी की हैसियत से, एक पार्टी की हैसियत से हमारा हक है कि हम पुरअमन एहतजाज करें, एक शहरी की हैसियत से हमारा हक है कि हम जिलसी जुलूस करें, लेकिन हमें अपनी बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम उस ह्यूमन राइट्स तंजीमों से कि किधर गई तुम्हारी वो जो हमारी MNAs को अगवा किया जा रहा था बराए वोट, उस वक्त ह्यूमन राइट्स तंजीमें कितनी थी। मैं बिल्कुल ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, यह भी बात हो रही 27वीं तरमीम का, मुझे पता चला है कि ये कोशिश कर रहे हो, कल जो मीटिंग हुई है इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ हम पूरी अवाम को निकालेंगे। अभी हम जलसे करेंगे, अभी हम जलसे नहीं, अभी असम्बली होगी, अवाम में असम्बली होगी और हम मुकाबला करेंगे। तो मैं गैर कानूनी और इमोरल इक़दामात के खिलाफ हम अवाम को निकालेंगे जी। थैंक यू।